खाते में 12,000 करोड़ रुपया अंतर की जो राशि उसको भेज रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया इसको किसानों के खाते में पहुंचने में हो सकता है 2-3 दिन का समय लगे, लेकिन आज सरकार 27 लाख किसानों के लिए 12,000 करोड़ आज जारी कर रही है। 27 लाख किसानों को अंतर का राशि 800 रुपये का हुआ भुगतान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सरकार ने किसानों के लिए नए सरकारी योजना की जानकारी दी। और क्या क्या सरकारी योजना की जानकारी दी, चलिए आइए देखते हैं वीडियो। नए सरकारी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सब लोगों ने जो स्वागत किया है माल्यार्पण के द्वारा, गजमाला के द्वारा, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, अभी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार को आप लोगों के आशीर्वाद से मात्र 13 महीने हुए हैं और 13 महीने के अल्पकाल में चिरमिरी नगर निगम के लिए और इस क्षेत्र के लिए जो भी सरकार के तरफ से काम हुए हैं, आपके विधायक ने सबका वर्णन किया है। रेलवे के लिए 241 करोड़, चिरमिरी के घर में पानी पहुंचे उसके लिए 184 करोड़, और यहां पर जो एसीसीएल से बिजली आती थी, अब हमारा बिजली विभाग आपको बिजली प्रदाय करेगा, उसकी भी कार्यवाही चल रही है। जितना मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, ये सारा विकास का काम 13 महीने में हुआ है। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके 2023 के विधानसभा चुनाव में आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी सरकार थी, उसको भी अधिकांश वादा को 13 महीने में हम लोगों ने पूरा किया है। 5 साल छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये आश्वस्त किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम सरकार का, मुख्यमंत्री का 18 लाख गरीबों का आवास स्वीकृत करने का होगा। और हम लोग 13 दिसंबर 2023 को शपथ लिए और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। भारत सरकार से भी एक बार 8,47,000, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, 3,88,000 फिर देके गए। आज सब गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। और अप्रैल महीना में नए वित्तीय वर्ष में फिर 3 लाख प्रधानमंत्री आवास सैंक्शन करने का आश्वासन देके गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी का पहला वादा पूरा किए, किसानों का वादा भी पूरा किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया 1 क्विंटल धान का कीमत दिए, वो वादा भी पूरा किए। और इस साल, पिछले साल भी ज्यादा धान खरीदे हैं। इस साल 27 लाख किसान धान बेचे हैं। 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। उसका एमएसपी किसानों को मिल गया है। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आज 27 लाख किसानों के खाते में 12,000 करोड़ रुपया अंतर की जो राशि उसको भेज रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपया इसको किसानों के खाते में पहुंचने में हो सकता है 2-3 दिन का समय लगे, लेकिन आज सरकार 27 लाख किसानों के लिए 12,000 करोड़ आज जारी कर रही है। और 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज यहां पर माताएं बैठी हैं,
3 तारीख को महतारी बंधन योजना का पैसा 12वीं किस्त भेजे हैं, कितनों के खाते में पहुंच गया है? हाथ उठा के बताइए। आप सब लोग चेक किए हैं ना? चलिए, बहुत बहुत बधाई। 70 लाख से ज्यादा माताओं को ये 13 महीने में 12 महीने का किस्त भेज चुके हैं। 12-12 हजार रुपया एक साल में उनके खाते में भेज चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। आज रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज्यादा लोग योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तेंदुपत्ता जो हमारे जनजातीय लोगों के लिए हरा सोना जिसको बोलते हैं, 4,000 से उसका कीमत बढ़ा के 5,500 मानक बोरा किए हैं। बोनस भी दे रहे हैं। जो तेंदुपत्ता में लाभ होगा उसको सरकार अपने पास नहीं रखेगी, बल्कि संग्राहकों को पुनः बोनस के रूप में वापस कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी की गारंटी का सब काम पूरा कर रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और वादा पूरा किए हैं, जो भूमिहीन हैं, भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक मजदूर कल्याण योजना की बात थी। 5,62,000 ऐसे लोग हैं, ऐसा परिवार है जिनको पिछले महीने में 10-10 हजार रुपया उनको देने का काम हमारी सरकार ने की है। आज ज्यादा बताने का समय नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने मोदी की गारंटी का अधिकांश वादा 13 महीने के अल्पकाल में ही कर चुकी है, पूरा कर चुकी है। आज नक्सलवाद बस्तर क्षेत्र आज 13 महीने में जिस मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़के उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। तो मोदी की गारंटी का काम हम सब लोगों ने पूरा किया है। अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। आप लोग विधानसभा लोकसभा में सांसद विधायक जिता चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगर चिरमिरी का सही विकास करना है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी पड़ेगी कि नहीं? तभी यहां पर विकास होगा, तभी यहां पर सही पैसा पहुंचेगा। और अगर ये लबरा लोग, ये धोखेबाज लोग, कांग्रेस के लोग जीत के आ गए तो आप लोग इनको देख चुके हैं। पिछला 5 साल छत्तीसगढ़ का क्या हाल कर दिए, पूरे छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिए। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के साथ धोखा किए, छल किए, जबकि यहां की जनता बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को दी थी, बड़ा विश्वास दिया था, लेकिन विश्वास घात करने का काम ये कांग्रेसी लोग किए। आज हर चीज में भ्रष्टाचार, 2000 करोड़ का शराब घोटाला, कोयला घोटाला, आपका डीएमएफ का घोटाला, रेत में घोटाला, पीएससी में घोटाला, महादेव एप सट्टा उसमें घोटाला, कहीं भी नहीं छोड़े ये लोग, और आज उसका परिणाम भी भुगत रहे हैं। आज इनके लोग जेल के अंदर में हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे धोखेबाज लोग फिर से अगर जीत के आते हैं तो निश्चित रूप से जनता के साथ, जनता के हित के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो एक अवसर आप लोगों के पास फिर आया है इनको मजा चखाने का। आज हमको मालूम है कि अभी जो कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी हैं, इनकी श्रीमती जी पहले महापौर थी और पूरे प्रदेश में हर नगर निगम में इनके अध्यक्ष थे। लेकिन हम पिछले महीने हर नगर निगम गए। हमारे जो डिप्टी सीएम है अरुण साव जी, जिनके पास नगरीय प्रशासन विभाग भी है, उनके साथ हर जगह हम गए। सैकड़ों करोड़ का
13 महीने के अंदर में, 1 साल के अंदर में वहां जो विकास के काम किए हैं उसका लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। 1 साल में इनके महापौर पूरा बर्बाद करके रख दिए नगर निगम और नगरीय निकाय क्षेत्र को भी। सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई कुछ भी नहीं किए। और ये लोग अगर जीतते हैं तो यही आगे होने वाला है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी पार्टी नगरीय क्षेत्र के विकास के लिए अटल विश्वास पत्र लाई है। अटल विश्वास पत्र, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं, भारत रत्न, हमारे देश के 3-3 बार के प्रधानमंत्री रहे, उनके नाम से, क्योंकि उनका इस शताब्दी वर्ष चल रहा है उनकी जयंती का, तो इस साल को हम लोग अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। तो उनके नाम से अटल विश्वास पत्र है। आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और उसी तरह से ये अटल विश्वास पत्र, इस पर भी आप सब लोग विश्वास करिए। जो भी वादा है नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के साथ में, वो सब वादा हम लोग पूरा करेंगे। आज नगरीय क्षेत्र में वर्षों से नजुल की जमीन में हमारे भाई लोग मकान बना के रह रहे हैं। उनका स्वामित्व कार्ड नहीं है, इसलिए परेशानी होती है और कोई तरह का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए नया कानून बना के हर पट्टा धारकों को भूमि स्वामी हक उनको देंगे। ये काम अटल विश्वास पत्र में है। और एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो नजुल की जमीन में मकान बनाया है तो उसका वो मालिक नहीं होगा। सबको पट्टा देंगे, परेशानी से बचेंगे और उससे लोन की भी व्यवस्था होगी। और अगर महिलाओं के नाम से प्रॉपर्टी है तो उनको टैक्स में 25% छूट देंगे। और जो समय पर जो टैक्स लगता है नगरीय क्षेत्र में उसको पटाएंगे तो उनको 10% अतिरिक्त छूट उनको देना है। उसी तरह से हम लोगों को ये भी महसूस हुआ है कि नगरीय क्षेत्र में संपत्ति कर वगैरह बहुत बकाया है। अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में उस पर कोई जुर्माना नहीं लेंगे, कोई और टैक्स नहीं लगाएंगे और एक निपटान योजना लगाकर उनसे बिना ब्याज, बिना जुर्माना के उनका ये जो समस्या है उसको निपटाने का काम करेंगे। ये सब हमारे अटल विश्वास पत्र में है। आप सब लोग उसका अध्ययन करेंगे। मैं आज सभी बातों को आप लोगों के सामने में नहीं रख पाऊंगा, कहे कि समय का अभाव है। पहले भी हम लोग थोड़ा विलम्ब हो गए हैं। उसी तरह से महतारी बंधन की जो महिला स्व सहायता की हमारी बहनें हैं उनको 2.5 लाख तक का लोन देंगे और उनको प्रशिक्षण फ्री में दिया जाएगा। अब हर नगर निगम में बर्तन बैंक बनाएंगे। जिसको भी जरूरत होगा बर्तन का शादी ब्याह में तो वहां से उनको बर्तन मिल जाएगा। और नगरीय क्षेत्र में जो रोड के किनारे खोमचा लगाते हैं, सब्जी और छोटा छोटा जो दुकान लगाते हैं जिनको स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं, उनको 30,000 रुपया उनको सहायता राशि प्रदान करेंगे। ये सब हमारे अटल विश्वास पत्र में है। और नालंदा परिसर, ये सब का जिक्र आदरणीय श्याम बिहारी जी कर चुके हैं। यूपीएससी वगैरह की तैयारी के लिए नालंदा परिसर हर नगरीय क्षेत्र में हम लोग करने जा रहे हैं। और जो हमारा बेटा बेटी यूपीएससी की तैयारी करके मेंस पास करता है तो उसको महापौर सम्मान निधि ऐसा लागू कर रहे हैं, उसमें 1 लाख रुपया उस हमारे बेटा बेटी को हम लोग देंगे। और विद्यालय महाविद्यालय में हमारी बेटियों के लिए निःशुल्क में सैनिटरी की व्यवस्था होगी, सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था होगी। हर महाविद्यालय में, स्कूल में वाईफाई की व्यवस्था करेंगे। ये सारा काम सबको बताने का समय हमारे पास नहीं है, आप सब लोग पढ़ लेंगे। लेकिन मैं इतना मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त कर सकता हूं कि अटल विश्वास पत्र में जो भी हमारी पार्टी का हमारे नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के साथ में वादा है,
एक एक चीज वो पूरा होगा। और इधर ACCL हसदेव क्षेत्र में जो माइनिंग लीज में जो भूमि गया था उसको फिर से वन विभाग में शामिल करने का इसका कार्यवाही चल रहा है। और बिजली की बात हम बता चुके हैं, आने वाले समय में हमारा विद्युत विभाग आप लोगों को बिजली मुहैया कराएगा। और सारा गारंटी हम लोग पूरा करेंगे, मोदी की गारंटी का भी, अटल विश्वास पत्र का भी, और आज ये नगर निगम चिरमिरी का भी अलग से इस संकल्प पत्र इसका भी विमोचन किए हैं। और इसको बड़े अच्छे से हमारे श्याम बिहारी जायसवाल जी, चंपा देवी पावले और सभी लोग हमारे जो पूरा कर सकते हैं उसको बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेसियों के जैसा नहीं कि अभी वोट ठगने के लिए कुछ भी वादा कर दो और आगे कुछ भी नहीं करो। यही किए थे ना 2018 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेसी लोग यही किए थे, बड़ा बड़ा वादा कर दिए। छत्तीसगढ़ की जनता बड़ा विश्वास उनको दे दी, 71 सीट तक पहुंच गए, लेकिन 5 साल में कुछ किए नहीं। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से उनका हाथ धोना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है। ये घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है चिरमिरी नगर निगम का, इसमें जो हो सकने लायक है वही काम इसमें ये संकल्प पत्र में है। इसका भी हम विश्वास दिलाते हैं, ये काम भी पूरा करेंगे। और सारा विकास का काम आप आपके विधायक पर छोड़ दीजिए, जो हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल जी पर छोड़ दीजिए, आपके भावी महापौर राम नरेश राय पर छोड़ दीजिए, और आपके इस भाई पर, आपके इस मुख्यमंत्री पर छोड़ दीजिए। आप लोग सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। आप लोगों का सारा विकास की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आप लोगों के बीच में आते रहेंगे और आप लोगों का सारा विकास का काम करेंगे। और ये भ्रष्टाचारियों को ये सबक सिखाने का समय है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यहाँ चिरमिरी में नगर सरकार आप लोग बनाएंगे और नगर निगम चिरमिरी का चहुमुखी विकास आप सब लोग करेंगे। इसलिए आने वाले 11 फरवरी को आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट हमारे महापौर प्रत्याशी श्री राम नरेश राय और 40 वार्ड के जो हमारे पार्षद हैं सबको कमल छाप में बटन दबा के भारी मतों से उनको जिताइए। सारा विकास की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और साथ ही चूंकि हमारा सब जगह जाना नहीं होगा, इसलिए यहीं से हम नगर पालिका मनेन्द्रगढ़, नगर पंचायत खोंगा पानी, नगर पंचायत नई लेदरी, नगर पंचायत झगराखांड, नगर पंचायत जनकपुर, वहां भी हमारे जो अध्यक्ष की और वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उनको भी आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले। 11 तारीख को आप सब लोगों का बहुमूल्य वोट उनको भी कमल छाप में मिले। यहीं से मैं सबको शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आप सब लोगों का अंत में फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए, और मैं विश्वास लेके जाऊं आप लोग जिताएंगे, राम नरेश राय को जिताएंगे, हमारे 40 वार्ड के पार्षद को जिताएंगे। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद।